दोस्तों, शास्त्र के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्र पर माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। कहा जाता है कि घोड़े पर सवार होकर माता रानी का धरती पर आगमन शुभ नहीं माना जाता है। इससे कई गंभीर परिणाम देखने को भी मिलते हैं। दोस्तों, वहीं घोड़े को युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध आदि की स्थिति भी बनने लगती है। जबकि माता रानी हाथी पर प्रस्थान करेंगी। हाथी की सवारी काफ़ी शुभ मानी जाती है, जिससे माता रानी भक्तों को सुख समृद्धि देकर विदा होंगी। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और ख़ास तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में कुछ चीज़ों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ चीज़ों को खाने से मनाही की गई है और ना ही ये सब्जी बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है और साथ ही माता रानी का श्राप भी लगता है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और सब्जियां हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करें दोस्तों। इस बार माता घोड़े पर आ रही हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में इस नवरात्रि में माता की पूजा क्षमा प्रार्थना के साथ किया जाता है। अर्थात प्रत्येक दिन जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो दोस्तों उनसे पूजा करने के बाद विधिवत क्षमा याचना की प्रार्थना करना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होती हैं और शुभ फल भी देती हैं। दोस्तों, मूली से बनाए दूरी। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक भी यह वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। इसलिए कहा जाता है कि व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। बासी खाना ना खाएं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे में भोजन को अपवित्र की श्रेणी में भी रखा गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान कभी नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज भूलकर भी ना खाएं। नवरात्रि के दौरान दोस्तों 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। दोस्तों, लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन भी कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसीलिए इसमें से गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन और प्याज से आप दूरी बनाए रखें। मांस का सेवन ना करें। नवरात्रि के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मसूर दाल ना खाएं। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से भी अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से भी माना जाता है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो दोस्तों, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में भी इसे रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक रूप को बढ़ाना जरूरी होता है।
दोस्तों सीताफल और गाजर से भी दूरी बनाए रखना चाहिए। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र भी माना जाता है। तो दोस्तों गाजर और सीताफल से आप ज़रूर दूरी बनाएं। बैगन से बनाएं दूरी। नवरात्रि के दौरान बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन में रजोगुण होते हैं, ये सात्विक भावों को कम करते हैं। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है, इसलिए बैगन काम भाव को भी बढ़ाता है। इसीलिए बैगन की सब्जी का सेवन नवरात्रि के दौरान बिल्कुल ना करें। सफ़ेद नमक। भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहा जाता है। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य माना जाता है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए सेंधा नमक का व्रत के दौरान उपयोग करना चाहिए, ना कि सफ़ेद नमक का। नवरात्रि के दौरान सेंधा नमक का ही 9 दिनों में उपयोग करें। मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जैसे हल्दी और गरम मसाला शामिल हैं। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में हो सके तो दोस्तों कुछ अनाजों से भी दूरियां रखनी चाहिए, जैसे गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा। जो लोग 9 दिन का व्रत रख रहे हैं उन्हें इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखना चाहिए। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह सभी जानकारी जनहित को देखकर बताई जा रही सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। थैंक यू।